में 80 घर दलित का जला और बीजेपी का सभी दलित नेता जो है चुप्पी साधे हुए। शर्म नहीं आ रहा है इन लोगों को। मांझी स्वार्थी नेता है और जीतन राम मांझी नाम का दलित है, दलित के नाम पे कलंक नेता है। जिस इंसान के होते हुए उसके समाज के लोग के तन पे कपड़े नहीं हो, आप उसको कलंक नहीं कहिएगा कि नहीं? वो भी केंद्र में होते हुए, मंत्रिमंडल होते हुए, एक उनके पास भी और एक उनके बेटा के पास भी। हम खबर बनाने वाले हैं। जब हम जाते हैं ना फील्ड में, तो सबसे ज्यादा अगर स्थिति किसी समाज की बदतर है ना, तो वो मुसहर समाज की है। हम ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहे हैं और हमारे पास 1000 प्रमाण है मुसहर समाज किस स्थिति में जी रहा है। न उनके पास घर है, न उनके तन पे कपड़े हैं, न उनको बिजली की सुविधा मिल रही है, न उनको घर का पैसा मिल रहा है, न उनके पास शौचालय है। इनफैक्ट अभी के जीवन यापन करने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, एक भी सुविधा उनके समाज के पास नहीं है। तो शर्म आना चाहिए ऐसे दलित के नेता को जो खुद को दलित का नेता कहते हैं। ये लोग एक नंबर के स्वार्थी नेता है। इनका अपना पेट भर रहा है, अपना करोड़ों का बंगला मिला हुआ है, अपना करोड़ों की एसी वाली गाड़ी मिली हुई है। बाकी जनता के अभाड़ में इनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, बिहार में जो है अपराध को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के हमेशा जो है इंडिया गठबंधन जो है लगातार एनडीए सरकार पे हमलावर है, लेकिन एनडीए सरकार जो है नकारती नजर आ रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खुशबू राय हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि लगातार आरजेडी ने भी प्रोटेस्ट कर रही है बेरोजगार को लेकर के, बढ़ते क्राइम को लेकर के। कांग्रेस भी कर रही है। मतलब इंडिया के जितने भी तमाम गठबंधन है हमेशा एनडीए पे हमलावर है, लेकिन एनडीए नकारती नजर आ रही है। अगर बात करें तो जिस तरह से 80 घरों को जो नवादा में जिस तरह से घटना हुआ, जलाया गया, कहीं न कहीं वो पीड़ित परिवारों को लेकर के आपकी क्या समझना, क्या अच्छा, एक बात बताइए, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं और एक आदमी को एक थाप खींच के मार दिए, मान के चलिए। और थोड़ा देर बाद हम कहेंगे हम मारबे नहीं किए हैं और आप देख लिए, आप मेरी उस बातों को मानिएगा कि हम थप्पड़ मारे हैं, या थोड़ा देर बाद हम किसी और से कहते रहेंगे कि हम नहीं मारे, उस बात को मानिएगा? आप उस बात को मानिएगा ना जिसको आपने आंख से देखा है। तो जब प्रत्यक्ष है कि हो रहा है क्राइम, तो इसमें नकारने का मतलब ही क्या रह जाता है? मतलब ये है कि आप अपने नाकामी को छुपा रहे हैं। यही होगा ना। अभी देखिए जिस प्रकार से नवादा में 80 घर दलित का जला और बीजेपी का सभी दलित नेता जो है चुप्पी साधे हुए। शर्म नहीं आ रहा है इन लोगों को। हम तो कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को, जो जात का नेता बन जाते हैं। जब वोट लेना रहता है, कोई बोलते हैं हम सन ऑफ फलना, तो हम सन ऑफ चिलना। और जब बात आती है उनके समाज की बारी आती है, जब उनको जरूरत पड़ती है, तो इनके सांप सूंघ जाता है इन लोगों को। जब 17 महीने के कार्यकाल रहा था तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो है बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से है सम्राट चौधरी बयान देते थे कि या तो क्राइम करने वाला नेपाल चला जाएगा या तो गया जेल में हम दफन करा देंगे। बहरहाल अब उप मुख्यमंत्री है, तो कहीं न कहीं उस बयान को लेकर के आपकी। देखिए, पहली बात तो सम्राट चौधरी के बयान हम शुरू से कह रहे थे कि इनके जैसा बड़बोला इंसान कोई है ही नहीं है। इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। जब भी बोलते थे हम शुरू में, कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू रहता तो आज उनका ये स्थिति नहीं रहता। आज कितनी वैल्यू है उनकी? 0% भी वैल्यू उनकी भाजपा में नहीं है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि किस मुंह लेके वहाँ हकीकत है। उप मुख्यमंत्री नाम के हैं। आप एक बता दीजिए ना फैसला जो वो लेते हो। उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, लेते थे फैसला। रात के 2 बजे जाते थे हॉस्पिटल में देखने के लिए, हाजीपुर हॉस्पिटल में, कभी मधुबनी, कभी कहीं और पहुंच जाते थे। क्या दिन गए हैं उप मुख्यमंत्री होते हुए भी? उप मुख्यमंत्री होते हुए तेजस्वी यादव जो है, जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 56 को की 50 को दवाई मिलता था, उसको बढ़ाकर 126 को करवा दिए थे। उप मुख्यमंत्री उसको कहेंगे ना जी, उस पद पे बैठ के जो उस पद की गरिमा को बनाए रखे। ये ऐसे लोगों को कहेंगे जो लंपट वाला काम करेगा, खाली आके उलूल जुलूल बयान देगा। अभी तो एनडीए की सरकार है, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या लग रहा है क्राइम को लेकर के आप कहाँ देख रहे हैं, कैसे? क्राइम नहीं, गुंडा राज चल रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे गुंडाओं को ये लोग जो है सर्वेक्षण देते हैं। तो आरजेडी प्रोटेस्ट की थी हाल ही में 3-4 दिन पहले, आक्रोश मार्च निकाली थी, तो आप लोगों को पार्टी की आरजेडी की देखिए गुंडाई की क्या बात है? सम्राट चौधरी बोल रहे थे। नहीं तो कहेंगे ही ना, उनके पास कहने के लिए बचा ही क्या है? ये लोग दिन रात देखिएगा बीजेपी का आईटी सेल वाला। हमको समझ में नहीं आता है कि कल को तेजस्वी यादव बाथरूम भी जाएगा ना, ये लोग पोस्ट करेगा कि तेजस्वी बाथरूम कैसे जाता है। इतना ये लोग नीचता पे गिर चुका है। तेजस्वी बीजेपी का आईटी सेल वाला को कोई काम में नहीं बचा। उसके पास अपना चीज दिखाने के लिए है नहीं, उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं, तो करना क्या है? तो विपक्ष पे टारगेट करना है। जीतन राम मांझी एक दलित नेता कहे जाते हैं, अभी केंद्र में जीतन राम मांझी एक दलित नेता हैं,
केंद्र में मंत्री हैं। अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि सब किया धराया जो है नवादा में घटना को लेकर के जो है ठिकरा जो है आरजेडी पार्टी को फोड़ी है कि मतलब कहीं ना कहीं कौन बोल उन्हीं दिया के आपको लोगों पे कौन बोल दिया आपको जीतन राम बयान- मांझी बयान दिया दलित जीतन नेता? राम नहीं, ये दलित नेता है, ये आपको कौन बोल दिया? जीतन राम मांझी मनुवादी जी, नेता है, सुन लीजिए। जीतन राम मांझी मनुवादी नेता है, जीतन राम मांझी लालची नेता है, जीतन राम मांझी स्वार्थी नेता है, और जीतन राम मांझी नाम का दलित है, दलित के नाम पे कलंक नेता है। जिस इंसान के होते हुए उसके समाज के लोग के तन पे कपड़े नहीं हो, आप उसको कलंक नहीं कहिएगा? कहिएगा कि नहीं? वो भी केंद्र में होते हुए, मंत्रिमंडल होते हुए, एक उनके पास भी और एक उनके बेटा के पास भी। हम खबर बनाने वाले हैं। जब हम जाते हैं ना फील्ड में, तो सबसे ज्यादा अगर स्थिति किसी समाज की बदतर है ना, तो वो मुसहर समाज की है। हम ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहे हैं, और हमारे पास 1000 प्रमाण है मुसहर समाज किस स्थिति में जी रहा है। न उनके पास घर है, न उनके तन पे कपड़े हैं, न उनको बिजली की सुविधा मिल रही है, न उनको घर का पैसा मिल रहा है, न उनके पास शौचालय है। इनफैक्ट अभी के जीवन यापन करने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, एक भी सुविधा उनके समाज के पास नहीं है। तो शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे दलित के नेता को, जो खुद को दलित का नेता कहते हैं। ये लोग एक नंबर के स्वार्थी नेता है। इनका अपना पेट भर रहा है, अपना करोड़ों का बंगला मिला हुआ है, अपना करोड़ों की एसी वाली गाड़ी मिली हुई है। बाकी जनता के अभाड़ में इनको कोई मतलब नहीं है। कल से काहे नहीं बोल रहे? कल की घटना है ना, आज नहीं हुई है, कल की घटना है नवादा वाली। आज तक अभी तक उनके मुंह से चू काहे नहीं निकला? अगर ये दलित के नेता होते तो अब तक वहां पहुंच चुके होते, कार्रवाई करवा चुके होते। और छोड़ दीजिए न, मान के चलिए कि नहीं बोले, कम से कम जाके उनको राहत सामग्री तो दिया जा सकता था, दिया जा सके। इतना तो डिजर्व करता है ना जी उनके समाज के लोग, कि ये भी डिजर्व नहीं करता है तो बता दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग समाज के, दलित के नेता नहीं, नेता के नाम पे कलंक है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। पासवान समाज का भी बहुत सारे, हम सबकी नहीं बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़कर मैक्सिमम आबादी जो होती है वो आज भी उसी कहा स्थिति जा रहा है। में। नवादा में घटना साल भर पहले भी हुई थी, लेकिन पुलिस जो है ज्यादा संज्ञान में नहीं ली और फिर दूसरे साल भी घटना घट गई। होगा ही। पिछले 4 बार से नवादा में कौन है सांसद, आप हमको बताइए। 2009 में भोला सिंह, 14 में गिरिराज सिंह, 19 में चंदन सिंह एलजेपी से, और अभी विवेक ठाकुर। लगातार पिछले 4 बार से नवादा का सांसद कौन? बीजेपी और एलजेपी। उसका उत्तरदायित्व कौन? आए दिन नवादा में घटना होती है। ये लोग, इसको मोतियाबिंद हो गया कि रतौंधी हो गया, जो लोग को नहीं दिखता है। और नहीं दिखता है तो बोले हम पैसा कुरियर कर देते हैं, इलाज करवा ले अपने आंखों में, कि इनके जनता के साथ क्या हो रहा है। ये लोग नहीं सुनेंगे ना, तो इन लोग को बहुत भारी भुगतान भुगतना पड़ेगा, जो ये लोग कर रहे हैं। 4 बार से सांसद है, इनको सूझ नहीं रहा है क्या कर रहे हैं नवादा में। जो इतना बड़ा क्राइम हो रहा है नवादा में, 50 80 गो 50 गो फायरिंग हुआ है। फायरिंग तब ना हुआ होगा जब कोई जो इलीगल गन रखे हुए होगा। मतलब समझिए कि वो क्राइम का अड्डा है ना, तब तो वहाँ पे 50 गो फायरिंग राताराती हो जाता है। लीगल से तो कोई, लाइसेंसी से तो कोई फायरिंग कर नहीं रहा होगा, तोता तो मार नहीं रहा होगा। सिंपल सी बात है, रात के अंधेरे में अगर आया, किसी को धमकाने आया तो इलीगल होगा। मतलब समझिए कि वहाँ क्या क्या है इलीगल। वहाँ पे लोगों के पास हथियार है, उसका अलग एक्ट होना चाहिए। गरीबों का घर जलाया, उसका अलग एक्ट होना चाहिए। जाति सूचक गाली दिया जाता है उन लोगों को, क्योंकि एफआईआर में उन लोगों ने लिखा है कि हमारे साथ गलत होता है, पढ़ लीजिएगा, वो अलग हो गया। तो मतलब समझिए कि जहाँ से 4 बार बीजेपी के सांसद रहे हो, और सबसे बड़ी बात, 80 लोगों का जो घर जला है वो फूस का घर था, झोपड़ी का घर था। ये प्रधानमंत्री वाला आवास योजना जाता कहाँ है जी? पूछिए तो जरा सही से, कहाँ जाता है आवास योजना? जब आज भी 2024 के दशक में भी जब 80 लोगों का घर फूस का था, जो फायरिंग करने से जल गया, फायरिंग किया, इधर उधर लुत्ती फेंका, जल गया, तो आवास योजना कहाँ जा रहा है? किसके घर में जा रहा है? किसके बाप के घर में जा रहा है? इसको मतलब दलितों को नहीं मिल रहा है घर, इसका मतलब गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वंचितों को घर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब शोषितों को घर नहीं मिल रहा है। उस सरकार से आप क्या परिकल्पना करेंगे? उस सरकार को आप सुशासन नाम देंगे? उस सरकार को आप राम राज्य नाम देंगे? राम राज्य उसको कहते थे ना सर, जो एक भी जनता जिसके राज्य में भूखी ना सोती हो, उसको राम राज्य कहा जाता था। बुलाइएगा जो राम का सबसे बड़ा जो भक्त बनता है ना, उसको बुलाइएगा मेरे साथ 5 मिनट डिबेट करने के लिए। उसको बताएंगे कि राम राज्य किसको कहते हैं। राम राज्य का मतलब प्रजा भूखे नहीं सोना होता था। राजा भूखे सो जाए तो सो जाए, प्रजा भूखे नहीं सोना चाहिए। राजा बिना कपड़ा के रहे, बिना चप्पल का रहे, लेकिन प्रजा के तन पे कपड़ा और पाँव में चप्पल होना चाहिए। ये था राम राज्य। ये राम राज्य आप इसको कहिएगा? एक लास्ट सवाल, हाल ही में जो है विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है मोदी जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वकर्मा का आकार, शरीर का आकार है और मोदी जी का फोटो है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अंधभक्ति की प्रकाष्ठा। अंधभक्ति तक ठीक था, ये लोग अंधभक्ति का भी अंधभक्ति पार कर गए।
बात समझ रहे हैं? प्रकाष्ठा मतलब उससे ऊपर कुछ है ये नहीं है। आप एक बात बताइए हमको, विश्वकर्मा पूजा का मतलब क्या होता है? जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो धातु से बना हो, अधातु से बना हो, उपधातु से बना हो, अधातु का नहीं पूजा जाता, धातु से बना हो, जिसको मेटल कहते हैं। जैसे कि हमारे पीछे में ये बाइक लगी हुई है, मेटल है। घर में जो मशीन चलाया जाता है वो मेटल है। धातु से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण किया गया है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किया है, लोग उसको विश्वकर्मा नाम दिए कि इसकी वजह से हमारा जीवन जो है सुगम हो गया, आसान हो गया। 4 चक्का है तो हम आसानी से कहीं पहुंच सकते हैं, एरोप्लेन है तो हम आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, सिलाई मशीन है तो उससे हम अपने कपड़े बुन सकते हैं। मोदी जी कौन चीज का आविष्कार किए हैं जी, आप हमको बताइए तो। आधुनिक निर्माता कहे जा रहे क्या हैं। चीज का आविष्कार किए मोदी जी? मोबाइल फोन का। आधुनिक निर्माता है तो मोबाइल फोन का आविष्कार मोदी जी किए हैं? आप हमें बताइए ना, कहा मोदी जा जी रहा किए। है सोशल मीडिया कहा पे क्या उन्हीं जा रहा है? के- एक बार तो बोले अंधभक्ति की प्रकाष्ठा है। अंधभक्तों को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वो बस अगरबत्ती दिखाया जा रहा है। किसको दिखा रहे हैं ये उसको पता ही नहीं है। बस अगरबत्ती दिखाने से, पॉलिश लगाने से अगर आपको एगो पोस्ट मिल जाए तो ले रहा है। चाटुकार लोग भरे पड़े हैं, चाट रहे हैं। चाटुकारिता करके कोई उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है तो चाटुकारिता करके कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, तो दूसरा सोच रहा है हम कितना बड़ा चाटुकारिता कर ले कि हमको भी कुछ मिल जाए। विश्वकर्मा समाज में नाराजगी अपमान है है, अपमान है। विश्वकर्मा भगवान जिसको कहा जाता है उसका अपमान है। किसी व्यक्ति को अगर आप उसका दे रहे हैं तो वो अपमान है। हमने आपको पहले ही कहा विश्वकर्मा का मतलब होता है वो सारी चीजें, वो सारी मेटल की चीजें जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, सुगम बनाती है। फैक्ट्री में से क्या चीज निकलता है? मोदी जी अगर वाकई एक मशीन है, विश्वकर्मा जी है, तो उनमें से क्या निकला है आप हमें बता। हाँ, एक चीज निकला है, सो झूठ, फ्रेब, फ्रॉड, ये निकला है, और उसी के वो विश्वकर्मा है। और उनके जो समर्थक हैं वो जानते हैं कि इसके चीज इसी की वजह से हमारी सत्ता टिकी हुई है। झूठों के देवता है तो उनके जो समर्थक है, झूठों के जो भक्त हैं, वो उनको पूज रहे हैं। चलिए, बढ़ता बिहार में अपराध को लेकर के हमने बात की। इन्होंने खुशबू राय ने साफ साफ कहा कि अगर मान लेते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे तो वो अपने चाचा से बोल कर के जो भी उनसे बना वो तो कुछ तो किए। रोजगार पे बात किए, बेरोजगार पे उन्होंने कई तरह के जो है इन्वेस्टर को भी बुलाने का काम किया, युवाओं को रोजगार भी देने का काम किया। लेकिन सम्राट चौधरी क्या किए, अभी क्या कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री हैं, वो करके दिखाए हमें। बहरहाल साफ साफ नवादा के भी जो नवादा में जो घटना घटी उस पर भी इन्होंने बात रखा कि अगर 80 घर जले हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना गरीब लोगों के पास जो है इंदिरा आवास योजना मिलता है, वो भी आपके सामने है। बहरहाल आगे की हम अपडेट जरूर लाएंगे। हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।